हमारी जीवन शैली का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। हमारा खान पान और रहन सहन हमारे जीवन को काफी प्रभावित करता है। कामकाज के बढ़ते प्रेशर और कई चीजों के तनाव की वजह से इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित होने लगा है। भागदौड़ और व्यस्तता से भरे जीवन के चलते लोग लगातार कई मानसिक विकारों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कई बार इन विकारों की सही पहचान न होने की वजह से लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी ही एक मानसिक बीमारी है जिससे इन दिनों कई लोग परेशान हैं। ओसीडी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। इस मेंटल बीमारी की चपेट में लेजेंड माइकल जैक्सन तक आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, एक्टर चार्लीज थेरॉन, फुटबॉलर डेविड बैकहम, ऑस्कर विजेता एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो समेत कई बड़े सेलेब्स किसी न किसी तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ चुके हैं। अब समझते हैं कि आखिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या और इस बीमारी में क्या होता है। इसी को बताने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिससे जो आपका डे टू डे फंक्शनिंग है इस लेवल तक इम्पैक्ट होता है कि ज्यादातर लोग अपना सब कुछ काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना जो भी वर्क है वो छोड़ के घर में बैठना पड़ता है। होता क्या है, बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑब्सेशंस और कंपल्शंस इन दोनों का एक मिक्सचर होता है। ऑब्सेशंस यानी ऐसे थॉट्स जो कि बार बार आते हैं, रेपिटेटिव रहते हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आप कितना भी रोकने की उसको कोशिश करो वो कंट्रोल में नहीं आएंगे और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने किसी सरफेस को टच कर लिया तो उनको ऐसा महसूस होता है कि इससे उनको गंदगी लग गई है और ये उनके दिमाग में बार बार घूमता रहता है और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोड्यूस होती है, उनको बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होती है। इसके बदले में, इस उलझन को कम करने के लिए जब तक वो लोग अपना हाथ नहीं धो लेंगे तब तक उनका एंग्जाइटी बना हुआ रहता है और ये फिर एक पैटर्न बन जाता है। तो आपको ऑब्वियसली क्या दिखता है कि वो इंसान जो है वो दिन में 50 बार 60 बार हाथ धो रहा है, बट उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि क्योंकि ये गंदगी लग गई है इसलिए मुझे हाथ धोना है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने एक बार ताला बंद किया तो उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि वो ताला बंद हो गया है, तो उनको कई बार वो ताला चेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आधे रास्ते से वापस भी आना पड़ता है। जो डोर के नॉब्स, जो गैस के नॉब्स रहते हैं उनको चेक करके देखना पड़ता है, स्विचेस रहते हैं उनको बार बार चेक करना पड़ता है। तो ये रेपिटेटिव बिहेवियर रहता है। आपको पता है कि वो बंद है बट स्टिल आपको हमेशा शंका बनी रहती है, आपको कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैंने वो चीज़ कर दिया है। तो ये डाउट का फॉर्म रहता है। इसके अलावा कभी कभार लोगों में ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं जहां पर अगर मान लीजिए कोई सामान टेढ़ा रखा हुआ है या कुछ टाइल्स हैं जो टेढ़ी हैं तो उससे उनको दिक्कत महसूस होने लगती है, एंग्जाइटी होती है। जब तक उसको सीधा नहीं कर देंगे, वो एक अलाइन नहीं कर देंगे, तब तक उनको बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होती है। तो आप अगर मान लीजिए सामान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा उनके सामने रखोगे तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, उसको ठीक करेंगे तब जाके उनको परेशानी कम होगी, जिसको हम लोग नीड फॉर सिमेट्री बोलते हैं। इस बीमारी में और भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ बता रही हैं डॉक्टर पारुल। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है ऑब्सेसिव इमेजेस आना, यानी कि ऐसी इमेज फ्लैश होती है दिमाग में जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। कॉमनली जो ऑब्सेसिव इमेजेस होती हैं जैसे कि अपने ही किसी फैमिली मेंबर की डेड बॉडी देखना, जिससे कि उनको गिल्ट भी महसूस होने लगता है कि ये किस तरह का थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है और ये ऐसा थॉट नहीं है जिसको वो लोग सोचना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा थॉट है, ये एक ऐसा इमेज है जो एक बस एक रील की तरह आपकी आंखों के सामने फ्लैश होता है और आप इसको कंट्रोल करते हो बट आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये ऑब्सेसिव इमेज हुआ। इसके अलावा ऑब्सेसिव इम्पल्स, जहाँ पर यूजुअली जो न्यूबॉर्न मदर्स रहती हैं उनको ये इम्पल्स आता है कि मैं अपने बच्चे का गला घोट दूं या अपने आप को कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उससे स्टैब कर लूं या किसी दूसरे को उससे स्टैब कर दूं। तो ये एक इम्पल्स रहता है। हालांकि ऑब्वियसली वो इंसान को पता रहता है कि ये गलत है, ये कैसा थॉट आ रहा है, बट वो एक अंदर से इतना ज़्यादा एक इम्पल्स जनरेट होता है कि मुझे ये करना ही है। आप इसको इस चीज़ से इक्वेट कर लो, जैसे अगर मान लीजिए आपको कहीं पर इचिंग होती है, खुजली होती है, तो जब तक आप उस चीज़ को स्क्रैच नहीं कर लेते हो तब तक आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहता है। ठीक उसी तरह से ये जो ऑब्सेशंस है, जब तक आप इसके करस्पॉन्डिंग में कंपल्शन नहीं करते हो तब तक वो एंग्जाइटी बना रहता है। इस बीमारी में मरीज को पता ही नहीं होता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि इस बीमारी का इलाज भी है, उसके बारे में भी जान लीजिए। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि ये बीमारी है, जिसकी वजह से ये लाइफ लॉन्ग सफ़र भी करते हैं और साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स भी सफ़र करते हैं। बट इसका ट्रीटमेंट है और बहुत सारे पेशेंट्स में इसके ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहता है कि वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं।
एक ऐसा इंसान जो अपना चार दीवारी में कैद हो गया था, पूरी लाइफ उसकी सिर्फ हाथ धोने में और नहाने में ही बीत रही थी, अब वो बाहर जाके अपना काम कर रहा है, अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहा है, अपनी सब कुछ अपना ओवरऑल जो पूरा रूटीन है वो अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ओसीडी इज अ ट्रीटेबल इलनेस। इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको ये कोई बीमारी है या अपने आसपास में अगर किसी को ऐसा है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके आए। फार्माकोलॉजिकल दवाओं से इसका मैनेजमेंट होता है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी कि ERP, इससे इसका ट्रीटमेंट होता है, थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत हैं, बस आपके डॉक्टर के पास पहुंचने की देर है। ओसीडी और कोविड में भी कुछ कनेक्शन है, इस सवाल का भी जवाब जान लीजिए। एक्चुअली ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, हम साइकियाट्रिस्ट में इसका काफी डिस्कशन हुआ है। तो जो ज्यादातर लोगों का ये ओपिनियन है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी प्री डिस्पोज थे, यानी कि जिनमें ये फैमिली हिस्ट्री रहा था, किसी की पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स है जिसमें भी फैमिली हिस्ट्री रहा था ओसीडी का, उनमें आफ्टर कोविड चीजें प्रेसिपिटेट हो गई, बिकॉज वो एक सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया कि आपको बार बार हाथ धोना है। तो इस वजह से जो वल्नरेबल इंडिविजुअल थे उनमें ओसीडी प्रेसिपिटेट हुआ है। ये कहना कि ओसीडी की वजह से कोविड की वजह से ओसीडी बढ़ गया है, ये इसके बारे में अभी हमें रिसर्च में कुछ ऐसे देखने को नहीं मिला है कि जो लोग को कभी कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं था उनमें ये ओसीडी डेवलप हुआ। एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारे लोग जिनका पहले से हिस्ट्री रहा था या पहले से कोई साइकियाट्रिक इलनेस रही थी, उनमें आफ्टर कोविड ओसीडी के सिम्टम्स डेफिनेटली बढ़ गए हैं। ओसीडी से कैसे उबर सकते हैं? अगर आपको इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हेल्थ को मॉनिटर करें, साइकियाट्रिस्ट या फिर थेरेपिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह लें, क्योंकि आपके विचार या व्यवहार को जानने के तरीके सीखने की जरूरत है। ये तरीके आपको एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्थिति को देखकर उपाय तैयार करेंगे ताकि आप असहज ना हो। व्यवहार में बदलाव लाने पर चिंता कम करें, बार बार आ रहे विचारों से बचने की कोशिश करें और खुद को टेस्ट करें कि क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ाएं। इस बीमारी को खुद ट्रीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक बीमारी है और ये डर, भय और घबराहट की वजह बनती है। ऐसे में एक्सपर्ट से बात करना जरूरी है। लक्षण नजर आ रहे हैं तो परिवार या दोस्तों से इसके बारे में बात करें। इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।